हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की क्या क्या मेथड है उसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थ्री मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण। हीलिंग बोलेंगे दोस्तों, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की, यानी चालन की। चालन क्या है? कंडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये आयरन रॉड है दोस्तों, ये आयरन रॉड है, ठीक है, मेटल रॉड। इसको मैंने हीट किया। आयरन रॉड के जो पार्टिकल्स हैं, ब्लैक वाले पार्टिकल्स हैं, ये हीट करेंगे, ये हीट हुआ। अभी ये कोल्ड है, पहले ये वाले पार्टिकल हीट होंगे क्योंकि हीट हम इधर से सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हीट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ये दूसरे पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अपना एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। तो फिर ये हीट हो जाएंगे, फिर इसके द्वारा ये हीट होगा, फिर ये इसको हीट देगा, फिर ये इसको हीट देगा। उसी तरह ये दूसरा सीधा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है दोस्तों? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है। ये पार्टिकल वाइब्रेट करके अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, और ये वाइब्रेट करेगा, अपना एनर्जी इसको ट्रांसमिट करेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पार्टिकल से एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है। देखिए पार्टिकल अपने स्थान पे ही है, लेकिन अपना एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रहा है। तो देखिए दोस्तों प्रोसेस में क्या होता है। इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। बिना एक्चुअल मोशन के, ये पार्टिकल मोशन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। बिना एक्चुअल मोशन के हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके अपना एनर्जी छोड़ दिया, ये वाइब्रेट किया, अपना एनर्जी छोड़ दिया, ये वाइब्रेट किया। एक्चुअल मोशन नहीं होता है, वाइब्रेशन होता है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, हीट का ट्रांसफर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, सीधा संपर्क होने से होता है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ठीक है। तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। आपसे पूछेगा कंडक्शन में हीट में पार्टिकल का मोशन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, पार्टिकल का मोशन नहीं होता है, पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कंडक्शन जो है किन किन माध्यम में हीट ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले ये सॉलिड में करता है, फिर लिक्विड में करता है, फिर गैस में करता है। लेकिन वैक्यूम में वहां पे कोई मीडियम नहीं है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाता है। यहाँ पे लिखेंगे कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट करोगे। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम कौन है? सॉलिड है, दूसरा है लिक्विड है, गैस है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्शन कहां होता है। दोस्तों कंडक्शन केवल और केवल सॉलिड में होता है। लिक्विड और गैस में कहीं कहीं थोड़ा बहुत कंडक्शन होता है, लेकिन वैक्यूम में कंडक्शन नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कंडक्शन जो है जनरली सॉलिड में होता है, लेकिन कुछ समय कुछ कहीं कहीं कुछ टाइम लिक्विड और गैस में भी कंडक्शन देखने को मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि कंडक्शन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मीडियम कौन है कंडक्शन के लिए? तो सॉलिड है, ठीक है। अब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? वार्मर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल वार्मर रहता है वो कोल्डेस्ट मॉलिक्यूल की तरफ अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हीट हम इसको दिए थे, ये वार्म हुआ और ये अपना एनर्जी इसको दिया, वार्म हो गया, फिर ये को देगा, फिर ये वार्म हुआ, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। इस तरह ये दूसरा एनर्जी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कंडक्शन जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिफ्लेक्शन के लॉज या रिफ्लेक्शन के प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है। एग्जांपल क्या क्या है? आयरन रॉड, टी कप। दोस्तों यहाँ पे टी कप जो है ये कप है, कप के अंदर हमने चाय रखा, टी रखा, तो टी क्या है? गर्म है। एनर्जी का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? हॉटेस्ट कोल्डेस्ट टी से एनर्जी कप में जाता है, और कप क्या जाता है? गर्म हो जाता है। आप पकड़िए गर्म चाय में तो कप क्या जाता है? कंटेनर में हम फूड रखते हैं तो कंटेनर सबसे पहले स्टोव से एनर्जी देते हैं, कंटेनर में जाता है, और कंटेनर से किसमें जाता है? फूड में जाता है, और फूड क्या होता है? हमारा बनता है, ठीक है। आई सिंपल हम हथेली पे हम बर्फ को रखते हैं तो पिघल जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का ऊर्जा जो है, हमारे बॉडी में जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाता है हीट में, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कंडक्शन कैसा प्रोसेस है। कंडक्शन जो है सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है। हीट ट्रांसफर का सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस कौन है? कंडक्शन है, ठीक है। हीट ट्रांसफर डिफरेंट, हीट का ट्रांसफर क्यों होता है? हीट का ट्रांसफर होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफर होता है। तभी तो वार्म से कोल्ड की तरफ क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन में